IMF ने सपोर्ट प्रोग्राम पर पाकिस्तान के इकदाम फैसला कुन करार दे दिए। IMF मिशन चीफ नेथिन पोर्टर का बयान, कहा इकदाम में बजट में तब्दीलियां और करेंसी मार्केट की बेहतरी शामिल हैं। पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी भी सख्त की है। मुआहिदे और इमदाद की फराहमी के लिए पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात जारी हैं। कर्ज प्रोग्राम की जल्द बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से राबता। प्रोग्राम के हवाले से बातचीत। MD IMF का वज़ारत ख़ज़ाना के प्रोग्राम मुकम्मल करने की कोशिशों का एतराफ़। कहा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। वज़ीर आज़म का मुश्तरका अहदाफ हासिल करने के आज़म का अदा। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ आज का रोज बाकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। किसी को मोटे ताजे बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव तेज। शहरी महंगाई और व्यापारी गाहक कम होने पर परेशान। अल्लाह ने एक होने का वादा किया और हुक्म दिया है और जुड़ के रहने का हुक्म दिया और मना किया हर उस चीज से जो तफरका डाले और दूर करे। तो मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं है, वहदहु ला शरीक है। वही उम्मीदों का मरकज है, उसी से हम डरते हैं। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा खुतबा हज में मुसलमानों के इत्तेहाद पर जोर। कहा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तफरका न डालो। इत्तेहाद में ही दीन और दुनिया की फलाह है। हुज्जाज कराम की मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवानगी। हुज्जाज मुज़दलिफ़ा में रात खुले आसमां तले गुजारेंगे। शैतानों को कंकरियाँ मारने के लिए जमा की जाएंगी। नमाज फजर के बाद हुज्जाज कराम वापस मिना चले जाएंगे। रमी जमरात में शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल ने 102 अफराद की कस्टडी की तफसीलात अदालत में पेश कर दी। कहा अभी तक किसी सिविलियन का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, किसी को सजाए मौत नहीं सुनाई जा रही। फौज के अंदर से मुआवनत के इल्जाम पर कार्रवाई चल रही है। चीफ जस्टिस ने कहा किसी के खिलाफ शवाहिद ना होने पर कार्रवाई करना मज़का खेज है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा समझ से बाहर है, जब सबूत नहीं तो फौज गिरफ्तार कैसे कर रही है। केस की मजीद समाअत ईद के बाद होगी। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनाया जाए। जस्टिस याहिया आफरीदी का 23 जून की समाअत के हुक्मनामे में इजाफी नोट। कहा हुकूमत मुद्दत पूरी कर रही है और अवाम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे हालात में बेंच पर सियासी चमकगोइयाँ हो रही हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच पर एतराज़ात से ना इख्तलाफात करता हूँ ना ही इत्तेफाक करता हूँ। अदालती निज़ाम का इन्हिसार अवामी एतमाद पर है। फुल कोर्ट के बगैर आने वाले फैसले की वक़्त और कदर कम हो गई। इदारे की सालमियत और अवामी एतमाद के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया। कराची में खारादर मूसा लेन में फायरिंग से शहरी कातिल, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग की। वाकया मुमकिना तौर पर टारगेट किलिंग मालूम होता है। जाँ बहक शख्स को टारगेट किया गया। कराची में डाकू एक और शहरी की जान ले गए। न्यू कराची अयूब गोट में फायरिंग से दुकानदार कत्ल। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने डकैती मज़ाहमत पर गोली मारी। मकतूल 2 बेटियों का बाप है। आबाई ताल्लुक पंजाब से है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने IMF मुआहिदे के लिए 1-2 दिन अहम करार दे दिए। कहा IMF के मौजूदा प्रोग्राम के 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स नहीं मिले। कोशिश है कि एक रिव्यू के बजाय सारी रकम मिले। IMF बैनुल-अक़वामी फाइनेंशियल हेल्थ का डॉक्टर है। वर्ल्ड बैंक समेत तमाम इदारे मुल्क के साथ बिजनेस के लिए IMF की तरफ देखते हैं। मौजूदा प्रोग्राम 30 जून को बंद हो जाएगा। बाकी रह जाने वाले रिव्यू खत्म हो जाएंगे। IMF मुआहिदा नहीं करता तो प्लान बी की जरूरत होगी। अवाम पर महंगाई का बोझ था और है, मुस्तकबिल में कमी आएगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज या कल IMF का पोल खुलने वाला है। जो बजट पेश हुआ और जो पास हुआ उसमें दिन और रात का फर्क था। इसहाक़ डार को IMF के सामने घुटने टेकने पड़े। आजकल दुबई की बैठक के चर्चे हैं। हुसूल इक़्तिदार के लिए सफबंदी हो रही है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। कौम को मायूसी से निकालने के लिए कोई सफबंदी नहीं कर रहा।
चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को नैब तलबी का एक और नोटिस। 4 जुलाई को पेश होने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में तलब किया गया। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में तलबी। जिना हाउस और अस्करी टावर में तोड़फोड़ का केस। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत में 7 जुलाई तक तौसी। अदालत का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अलीमा खान की अबूरी दरखास्तें जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। आर्मी ऑफिसर्स का मोरल सबसे अहम होता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, मोरल डाउन करने से उनका दुश्मन से लड़ने का जज्बा कम होता है। आर्मी ऑफिसर्स हाई मोरल की वजह से ही कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। इसहाक डार ने एनएफसी अवार्ड में तब्दीली का मुतालबा कर दिया। कहा, एनएफसी शेयर्स ने वफाकी हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया। सिक्योरिटी सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं, पूरे मुल्क का दिफा करती है। वफाकी हुकूमत के पास स्पेस नहीं। नए एनएफसी अवार्ड में कोई स्पेस निकालना पड़ेगी। मईशत की बेहतरी के लिए मीसाक़ मईशत करना पड़ेगा। सबको खुशी से मुल्क के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। जाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत के LNG मुआहिदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, समझ से बाहर है कि इस मुआहिदे का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। LNG मुआहिदा हमारे मसाइल का हल नहीं। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले वतन वापस आएंगे। बोलान में अलमनाक हादसा। गाड़ी खाई में गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। गाड़ी सिंध से कोयटा की तरफ जा रही थी। इमरजेंसी और जंगी हालात में सिविलियंस का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा कि जंगी हालात ना हो तो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। आर्मी एक्ट के तहत चार्ज ही नहीं तो इसके खिलाफ फौज तहकीकात भी कैसे कर सकती है। मैजिस्ट्रेट भी तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक पुलिस रिपोर्ट ना आए। जब कोई आर्मी एक्ट के दायरे में आता ही नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है। आर्मी अथॉरिटीज तो इस तरह कुछ भी करने का इख्तियार नहीं रखती। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट को कस्टडी में मौजूद अफराद का ख्याल रखने की यकीन दहानी। मंसूर उस्मान आवान ने कहा, जेल में पढ़ने के लिए किताबें दी जाएंगी। कस्टडी में मौजूद अफराद को बेहतर खाना फराहम किया जाता है। कैदियों की अहल खाना से हफ्ते में एक बार मुलाकात करवाई जाती है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा, वकला और सहाफियों के साथ खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ भी जरूरी है। चीफ जस्टिस ने कहा, जो लोग गिरफ्तार हैं उनका ख्याल रखें। मिलिट्री ट्रायल में कोई पेशरफ्त होती है तो चैम्बर में आगाह करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में निकासी ऐप का मुनासिब इंतजाम न करने पर इजहार बरहमी। सैलाबी सूरत हाल में नाक़िस कारकर्दगी की इंक्वायरी का हुक्म। कहा, कोताही बरतने वाले मुताल्लिका हुकाम को फौरी मुअत्तल करें। इंतजामिया को ईद के दिनों में एमरजेंसी प्लान बनाने की हिदायत। कहा कि सफाई सुथराई का इंतजाम यकीनी बनाया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, 2023 में इंतखाबात ना हुए तो सब बल्दियाती इलेक्शन ही लड़ेंगे। सियासतदान पायेदार जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात करें। बैरून मुल्क होने वाले फैसले मुल्क के मफाद में नहीं। अवाम को इख्तियार दिया जाए। मफादात की सियासत करने वालों का नाम तारीख के कूड़ेदान में मिलेगा।